आज डीएनए की शुरुआत हम एक एक्स्ट्रा विचार के साथ करना चाहते हैं और इस एक्स्ट्रा विचार का पहला भाग हमने आपको बकरीद से एक दिन पहले दिखाया था। तब हमने सवाल उठाया था कि क्यों ना पर्यावरण को बचाने के लिए इको फ्रेंडली ईद मनाने की शुरुआत की जाए। और तब कई लोगों ने हमारे इस विचार को इस्लाम पर हमला बताया था और इसका विरोध किया था और हमारे प्रति नाराजगी भी व्यक्त की थी। हमारी आलोचना करने वालों को आज हम कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप पहले ये तस्वीरें देखें और फिर हम आपके साथ इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आई हैं। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीरें हैं और सड़कों पर जो लाल पानी आप देख रहे हैं वो पानी नहीं है, वो उन जानवरों का खून है जिनकी कुर्बानी ईद के नाम पर दी गई थी। ढाका से आई इन तस्वीरों को रिवर्स ऑफ ब्लड भी कहा जा रहा है, यानी खून की नदियां। ईद पर जानवरों की कुर्बानी के बाद ढाका की सड़कों पर खून की ऐसी ही नदियां बहने लगी। ढाका की गलियों में, सड़कों पर और घरों के दरवाजों तक पहुंचा खून ये बता रहा है कि कुर्बानी के नाम पर कितने सारे बेजुबान जानवरों को मार डाला गया। ढाका में जानवरों की कुर्बानी के लिए शहर में कुछ खास जगहों पर विशेष इंतजाम किए गए थे, लेकिन लोगों ने अपने घरों के सामने, अपने गैरेज में और अपने बैकयार्ड में ही जानवरों की कुर्बानी देनी शुरू कर दी, जिससे ये खून सड़कों पर बहने लगा। और जिस वक्त ढाका में जानवरों की कुर्बानी देकर ईद मनाई जा रही थी, उसी वक्त वहां पर बारिश आ गई। जानवरों का खून और बारिश का पानी आपस में मिल गया और ढाका की सड़कों पर जानवरों के खून की बाढ़ आ गई। जो लोग इको फ्रेंडली ईद के विचार को अपने धर्म पर हमला मान रहे थे, आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या सड़कों पर बहती जानवरों की खून की ये नदियां हमारे इंसान होने पर सवाल नहीं उठाती? कुर्बानी का शाब्दिक अर्थ होता है त्याग करना, यानी किसी ऐसी वस्तु को छोड़ देना जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो लोग ईद से चंद दिन पहले किसी जानवर को कुर्बानी के इरादे से खरीद कर लाते हैं और फिर ईद वाले दिन उस बेजुबान जानवर को कुर्बान कर देते हैं, क्या वो सही मायनों में त्याग की भावना रखते हैं? क्या वाकई में इसमें त्याग की भावना छिपी हुई है? ढाका में जानवरों के खून वाली इस बाढ़ में इंसानियत डूब रही थी, लेकिन कुछ लोग मजहबी दलीलों के सहारे सवालों का दरिया पार करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों को हम ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी से जुड़े कुछ आंकड़े आज दिखाना चाहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में ईद के मौके पर हर साल करीब 10 करोड़ जानवरों की बलि दी जाती है। इस वर्ष बांग्लादेश में करीब 40 लाख जानवरों को ईद के मौके पर कुर्बान किया गया। 2014 में ईद के मौके पर पाकिस्तान में 70 लाख जानवरों की कुर्बानी दी गई थी, जबकि इस वर्ष इंडोनेशिया में करीब 6 लाख जानवरों की कुर्बानी ईद के दिन दी गई थी। इतनी बड़ी संख्या में जानवरों के कत्ल को हमारी इंसानियत पर सवाल ये कत्ल हमारी इंसानियत पर सवाल खड़े करते हैं। कुर्बानी की परंपरा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई धर्मों में है, लेकिन हमें लगता है कि किसी भी जानवर को मारना और उसका खून बहाना धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकता। हर धर्म का त्योहार हमें शांति, सद्भाव और भाईचारा सिखाता है। कोई भी धर्म किसी को मारने की सीख नहीं देता। और अब वक्त आ गया है कि हम धर्म पर अंधविश्वास की धूल को साफ करें, ताकि फिर दुनिया के किसी शहर में जानवरों का खून बाढ़ के पानी की तरह सड़कों पर इस तरह न बहे, क्योंकि सड़कें किसी भी देश की हों, खून से सनी हुई अच्छी नहीं लगती, चाहे हमारी हो, बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो या किसी और देश की हो।